चलिए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया था ना, फोर्थ करना था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिया हुआ है। कौन कौन से? 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ठीक है, ये आपके 3 बिंदु दिए हुए हैं। अब आपसे बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बता सकते हो? त्रिभुज भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समद्विबाहु, एक होता है समबाहु और एक होता है विषमबाहु। ठीक है, तो समबाहु क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी मान लो 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये भी होगा, 5 सेंटीमीटर ये भी होगा। ये क्या होगा? समबाहु, जिसकी भुजाएं समान हो। ठीक है, इसके बाद एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु आप ऐसे कह सकते हो, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, दो भुजा इसकी बराबर है। ये क्या हो जाएगी? समद्विबाहु। और विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, 3, 4, 5। ठीक है, ये भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। और कोण के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज वाले में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु के हैं। तो समद्विबाहु में आपने क्या देखा कि जो दो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरियों का हम निकाल लेंगे और देखेंगे अगर दो साइड इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये बिंदु समद्विबाहु के हैं, और इक्वल नहीं आए तो ये समद्विबाहु के नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ए बिंदु कह देते हैं, इसको बी, और ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी। अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे रख दीजिए। ये क्या आपका x1 है, ये y1, ये क्या है? ये x3 y3। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग किसको लेंगे? ए और बी को लेंगे। ठीक है, तो x2 कितनी है? 6 है, माइनस 5 स्क्वायर, इसके बाद प्लस y2 कितनी? माइनस, देखो यहाँ पे आपका इस तरीके से आप लिखोगे। क्यों? क्यों? क्योंकि एक माइनस पहले से और एक फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो ये 6 - 5 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? +2। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, यानी ये कितना आया? 37। ये भी कितनी आई आपकी? 37। ठीक है, चलो अब इसी तरह BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस 5। ठीक है, तो अब हम लोग किसको ले रहे हैं?
बी और सी को ले रहे हैं, ठीक है। तो बी और सी लेंगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप जब इन दोनों को लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आप 6 4 बी बराबर और सी बराबर 7 - 2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 किसकी, जब हम लोग BC की बात करेंगे तो, क्योंकि फॉर्मूले में तो आप लोग 3 पढ़ते नहीं हो, क्यों 3 पढ़ते नहीं हो, फॉर्मूला तो x2 y2 होता है, x2 - x1 होता है। तो यहाँ पे देख के तो कंफ्यूज हो सकते हो कि x3 तो हम पढ़ते नहीं है, तो कहाँ से आएगा। लेकिन हमने इसकी जब बात किया तो x1 y1 x2 y2, फिर हमने अब BC की बात किया तो x1 y1 x2 y2 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, x2 कितनी आई, यहाँ से देखिए बताइए, x2 कितनी 7, x1 कितनी 6, y2 कितनी -2, y1 कितनी 4। ये करोगे कितना आएगा, 7 में से 6 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये कितना आएगा 1 + 36 इक्वल टू, कैसे माइनस होगा, किसी भी निगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, कैसे, माइनस माइनस 2 बार गुणा होता है ना, जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 × 6 लिखोगे, तो 6 यहाँ की 36 और माइनस माइनस 10 हो गया, ठीक है। तो ये देखो दोनों सेम आ गया, तो यहाँ से तो पता चल गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो पता चल गया। हम एक और निकालेंगे सी और ए के बीच की दूरी, ठीक है, सी ए के बीच की दूरी, अगर वो भी बराबर आ गया तो ये समद्विबाहु नहीं होगा, तब क्या होगा, समबाहु होगा। क्यों, क्योंकि तीनों भुजा बराबर हो गई ना, समझ में आ रहा है। देखो अभी 2 आ गया, 2 आ गई ना बराबर, इसका मतलब कि समद्विबाहु तो पक्का है। लेकिन जब आप तीसरा निकालोगे सी और ए के बीच की दूरी और वो भी बराबर आ गई, तब समबाहु हो जाएगा, ठीक है। चलो निकाल के बताते हैं, सी कॉमा ए के बीच की दूरी, फॉर्मूला सेम है आपका, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 कितनी, देखो अब यहाँ पे जो आप क्या ले रहे हो सी और ए, याद रखना आपने AC नहीं लिखा है, आपने CA लिखा है। कैसे, देखो मान लो ये आपका आ गया ABC, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो सर AC भी तो लिख सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो AB है, AB से आए ना, बोलो, फिर BC पे गए हो ना, फिर देखो C से A पे जा रहे हो, है ना, इसीलिए इसको CA हम लोग लिखते हैं, AC नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x2 इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे C और A के, तो C क्या है आपकी 7 - 2, A क्या है 5, -2, यानी यहाँ से क्या बनेगी x1 5, ठीक है। x2 कितनी, x1 कितनी, y2 कितनी और y1 कितनी, दोनों माइनस माइनस हो गया ना, समझ में आ रहा है ना सबको। 5 में से 7 -2 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर साथ है तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस, अच्छा एक मिनट, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा ना यार, अभी सॉरी ये होगा, तो ये देखो 2 है, ये माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, और ये कट आएगा ना 0, तो ये कितना आया यानी 2, ये वाला बराबर नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि चूंकि AP = BC एंड नॉट इक्वल टू CA, तो 2 भुजाएं आपकी बराबर है, ठीक है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। यानी लिखोगे अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं, ठीक है, कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। आपके सामने एक आकृति दी होगी 7.8। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आकृति देख के आप कंफ्यूज ना हो, बस सिंपल से ये याद रखो। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं? एक्स डैश निर्देशांक, ये वाई और ये वाई डैश निर्देशांक। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। इसी तरह ऊपर भी पॉजिटिव निगेटिव नीचे होता है। अब यहाँ पे बोला है किसी कक्षा में चार मित्र बैठे हैं 4 बिंदुओं पर। ठीक है, 4 मित्र 4 बिंदुओं पर बैठे हैं। अब यहाँ पे 4 जब बैठे हैं तो 2 लड़की चंपा और चमेली कक्षा में आती हैं और उन चारों को देखती हैं। ठीक है, तो चंपा चमेली से कहती है कि ये जो चारों लड़के बैठे हैं, चारों जो स्टूडेंट बैठे हैं, ये तुमको नहीं लगता कि एक स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में बैठे हैं? वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये इस तरीके से बैठे हैं ना कि मान लो ये एक, मान लो यहाँ बैठा है, एक ठो यहाँ बैठा है, एक ठो यहाँ बैठा है, एक ठो यहाँ बैठा है। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी? एक चतुर्भुज। बोलोगे ये तो पतंग टाइप का दिख रहा है, तो इसको घुमाओगे ऐसे तो चतुर्भुज ही तो हो जाएगा। बोलो, अरे आपके पास देखो ये अभी ऐसे है, इसको हमने घुमाया तिरछा हो गया, जैसे जैसे घुमाएंगे ये देखो ऊपर आ गया, है ना? अब हो गया ना एकदम बराबर। ठीक है, आप वो जो क्यूब खेलते हो, क्यूब होता है जो कलर वाला होता है, उसको भी जब ऐसे रखो तो वो भी ऐसा ही दिखेगा, है ना? लेकिन जब ऐसे सीधे पलटोगे तो वो अपने सही शेप में आ जाता है। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि चंपा चमेली से बोलती है कि तुमको नहीं लगता कि ये जो 4 बच्चे बैठे हैं, इनको जब हम मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर, वर्ग बनेगा। ठीक है, तो वो बोलती है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो हमारे लिए क्वेश्चन है कि आप दिखाइए सॉल्व करके कि चंपा सही है या चमेली सही है। यानी अगर इस तो कैसे बताओगे? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे अभी पीछे आपने लाया ना 2 बिंदु को बराबर, उसी तरह अगर चारों इसके बीच की दूरियां बराबर हो गई तो इसका मतलब ये वर्ग में बैठे हैं। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है पिछले टाइप के ही। तो देखो पहले इसको हम थोड़ा आकृति में दिखा दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पहला बिंदु क्या है? ए बराबर क्या है? 5 माइनस 2 नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है। देखो ए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए कैसे बना है? देखो 1 2 थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऊपर भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या, देखो इस पे मिलाइए अपने अपने बुक में। देखिए आप लोग बुक नहीं लाए हो कोई? चलो यहाँ पे आप देखोगे तो x पे 3 चला है और y पे 4। ठीक है, आप लोग बुक में जब देखोगे तो x पे 3 है, y पे 4 है, यानी x पे 3 y पे 4। एक बिंदु यहाँ पे इसका नाम A है, तो इसका क्या बोलोगे? x पे 3 y पे 4। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? y के x लिखते हैं ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा? 3 4। ठीक, दूसरा बिंदु देखोगे तो x पे कितना चला है? 6। x पे कितना चला है? 6। y पे कितना? y पे कितना? अच्छा b वाला देख रहे हो? ठीक है, x पे कितना? 6 और y पे 7। x पे 6 y पे 7, यानी ये बिंदु कहाँ पे है? b बिंदु है। ठीक है, आप अपने बुक में देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग बुक लाए नहीं हो
एंड सी पे क्या है, सी बिंदु देखो, एक्स पे कितना गया 9 और वाई पे 4, यानी ये यहाँ पे बन रहा है सी 9। अगला क्या है आपका डी 6 और 1, ये देखो। ठीक है, ये आपके 4 बिंदु हो गए। ठीक है, इनको जब आप मिलाओगे तो क्या ये एक स्क्वायर बना रहे हैं? देखो हल्का लग रहा है ना, लेकिन ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर से देखिए। ए बराबर अभी पता चल गया बिंदु सब। ए बराबर कितना 3 4, बी 6 7, सी 9 4, डी कितना। ठीक है, ये हो गया। चलो अब क्या करें, पहले हम ए बी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी पहले निकालेंगे। ए बी के क्या होगी, ठीक है, और वैल्यू रखो जल्दी से। x2 कितनी, देखो ए बी ले रहे हो ना। ठीक है, ये तो पता चल गया ना कब कौन सा लेते हैं। ए बी ले रहे हो तो ये दोनों यानी x1 y1, x2 y2। ठीक है, तो x1 x2 कितनी 6 है, x1 3 है, y2 7, y1 4। ठीक है, अभी कितना आएगा ये 6 में से 3 माइनस करो 3, और यहाँ भी 3 आया ना, ये कितना होगा 9 प्लस 9, दोनों को ऐड करोगे तो 18। 18 को क्या लिख सकते हो आप लोग, हाँ इसको हम लोग चलो बड़े में लिख देते हैं थोड़ा। 9 प्लस 9 क्या बनेगा 18। 18 को आप ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2, बोलो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, रूट में 2 रहता है तो क्या होगा, बोलो 1 बाहर आएगा। इतना समझ में आया। ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, देखो फॉर्मूला यार फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लेना कॉपी करते समय। ठीक है, अच्छे से डिटेल में लिख लेना। तो अब यहाँ पे बताओ x2 कितनी है, हाँ बी सी देख रहे हो ना, तो बी सी कंफ्यूज नहीं होना। BC जब देखोगे तो ये x1 ये बनेगी ना, x1 y1, x2 y2। तो x2 कितनी है 9, x1 कितनी प्लस y2 कितनी, y1 कितनी। इसको सॉल्व करो कितनी आएगी 9, 3 आएगा ना, और ये -3 आएगा है ना, ये कितना बनेगा। फिर से यार देखो वही 18 आ गया, तो डायरेक्ट लिख दे 3 रूट 2। अरे यही तो है, बोलो क्यों शुभम, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अभी देखो BC हुआ, अब क्या देखो AB अपन गए AB, फिर कहाँ गए BC, फिर कहाँ जाएंगे CD। तो क्या लिखोगे CD के बीच की दूरी। ठीक है, ये फॉर्मूला से। अब CD लोगे तो बताओ क्या बनेगा CD, तो ये x1 y1, x2 y2। x1 कितनी x2 कितनी y1, हाँ x1 y2 y1, ये कितना देखो यहाँ से भी -3 और यहाँ से भी -3 है ना, ये कितना आएगा 9 प्लस 9, देखो फिर से वही आया, यानी इसको हम डायरेक्ट 3 रूट 2 लिख दें, कोई दिक्कत। अब क्या कहाँ से जाओगे AB BC CD आप DA, AD नहीं DA। ठीक है, ऐसे आप बता भी सकते हो कि हमने DA क्यों लिखा है। फिर से फॉर्मूला वही। ठीक है, अब बताओ DA जब लोगे तो हाँ यहाँ पे बताओ क्या होगा, ये मत कर देना x1 DA मतलब D
ए यहाँ से यहाँ जाओगे तो x1 y1 ये बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। आप यहाँ से जा रहे हो तो पहला बिंदु ये हो गया ना, ये दूसरा हो गया, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 बताओ 6, x1 डी ए लियो ना, तो x1 3, y2 कितनी आएगी 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी 9 बनेगा, ये भी 9 बनेगा, दोनों क्या बनाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी देखो चारों आर बराबर आ गए ना, तो यानी यह एक वर्ग है, ठीक है। एक और हम कंफर्मेशन कर लें, विकर्ण क्या होता है पता है आपको, विकर्ण, देखिए विकर्ण क्या होता है, ये जो आपके जो चतुर्भुज होते हैं, हाँ, तो दो सामने वाले कोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये किसको मिला रही है, इसको, ठीक है, और एक ये मिला रही है, ये दोनों क्या होंगे, विकर्ण होंगे, क्या होंगे, विकर्ण। इनका नाम क्या होगा, देखो बीसी, अरे सॉरी बीडी एसी, दो विकर्ण होंगे, ठीक। हम इनके भी बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, बोला नहीं है बट और कंफर्मेशन के लिए, अगर इनकी दोनों की बराबर आ गई तो ये क्या होंगे, और बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये वर्ग है ही, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, अभी भी ये वर्ग है, बट वो दोनों बराबर जाएगा तो और कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो विकर्ण एसी की बीच की दूरी, हाँ क्या हुआ बोलो, हाँ एसी लोगे तो क्या क्या ले रहे हो, एसी ना, तो ये x1 y1, x1 कितनी x2 9 है ना, x2 माइनस x1, y2 y1 कितना आएगा, ये 9 में से 3 गया 6 स्क्वायर, ये 4 में से 4 गया 0, ये कितना आया 6 आया, 6 यानी 2 तो है, एक बाहर आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलो विकर्ण बीडी, फॉर्मूला सेम है, आप लोगों को बहुत बार लिख चुके हो, रटा गया होगा। चलो बीडी पे चलो, x1 y1 x2 y2, तो y2 कितनी 6 माइनस, बोलो y1 कितनी, सॉरी y2 0 होगा ना, 6 में से 6 गया, 1 में से 7 गया, माइनस 0 तो खत्म, ये भी देखो 6 स्क्वायर यानी ये 6, सब बराबर, यानी विकर्ण भी बराबर आ गया, ठीक है। तो लिखोगे अतः ए बी बी सी सी डी डी ए और यहाँ मैंने चूंकि कितना, और विकर्ण कितना है आपका बी डी बराबर ए सी, अतः ये बिंदु क्या है, वर्ग के बिंदु है, यानी अतः दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं। और लास्ट में ये भी पूछा कि चंपा सही है चमेली सही है, तो चंपा सही है, क्योंकि वो बोली थी कि सब वर्ग में बैठे हैं, लेकिन चमेली बोले कि नहीं हमें नहीं लगता कि वर्ग में बैठे हैं, तो चंपा सही हो गई, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सेम क्वेश्चन है जिस तरीके से अभी किए हो, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब अगर देखो चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, और एक चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, एक समलंब होता है, ठीक है, एक आपका वर्ग होता है, एक आयत होता है, आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज के क्या है प्रकार हैं। चतुर्भुज से क्या समझ में आ रहा है आपको,
चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा हो उसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। अब जैसे जब आपका ये स्क्वायर लेते हो तो इसकी भी 4 भुजा है, तो ये भी चतुर्भुज है। आप आयत लेते हो उसकी भी 4 भुजा है, ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, एक आप ऐसा चित्र देखे हो ऐसा, ये भी 4 भुजा है ना। तो ये सारी क्या है, एक तरह से चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज में इनको भी बांट दिया गया है। तो ये क्या है आपका, ये वर्ग हो गया, कोई आयत होता है। ठीक है, तो इसी कोई समलंब होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके 4 आपको बिंदु दिए हैं। ठीक है, 4 बिंदु दिए हैं, तो चारों बिंदु को आपको सॉल्व करना। अगर चारों बराबर आ गया तो क्या बोलोगे, चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, वर्ग वाला है। ठीक है, चतुर्भुज है, कैसा है, वर्ग चतुर्भुज है। ठीक है, और अगर 2 ठो सम बराबर आई, मतलब 4 भुजा निकालोगे ना, 4 निकालोगे ना, तो 2 तो बराबर आ गई, इसका मतलब वो आयत है। ठीक है, कैसा है, वो आयत है। और अगर निकालते समय आपकी 2 रेखाओं के प्लस तीसरी रेखा आ गई, संरेखी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, क्या मैंने बताया था, 2 रेखा AB और BC हैं, अगर इनको जोड़ने पे CA आ जाता है तो ये क्या होते हैं, संरेखी, है ना, संरेखी होते हैं। अगर ये कंडीशन इन तीनों में किसी में भी आई तो वो चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर 2 रेखा तीसरे के बराबर आ गई, 2 रेखा को जोड़ने पे तीसरे के बराबर आ गए, इसका मतलब 3 बिंदु कैसे हैं, संरेखी हो जाएंगे। और जब संरेखी मतलब एक लाइन में ना, तो जब 3 बिंदु एक लाइन में हो गए तो मान लो एक वाला बिंदु अलग हुआ, समझ रहे हो बात को, 3 संरेखी हो गए। ये कंडीशन 2 रेखाओं का जोड़ तीसरी के बराबर आएगा तो वो क्या होंगे, संरेखी। अब 3 ठो अगर संरेखी हो गए तो 1 ठो बचाना बिंदु, एक को किनारे करो, तो इस तरह क्या बनना है, ये देखो त्रिभुज ही बन रहा है ना, यानी चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो अगर ये कंडीशन आए तो लिख दोगे आप कि बिंदु ये संरेखी है, तो ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो मैंने हिंट आपको किया है, इसका आपको आंसर सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और 2, 9 से समदूरस्थ है। अच्छा मुझे बताओ समदूरस्थ का क्या मतलब है। एक वर्ड आया है समदूरस्थ। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित। ठीक है, समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित। मान लीजिए आपका कोई एक्स है, एक्स वाई कोई बिंदु है, मान लो एक्स वाई कोई बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे आपके बुक में 2 ठे बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन सा, 2, -5 और नहीं। ठीक है, ये मान लो A है, ये P है, ये Q है। ठीक है, तो ये 2, यानी यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन क्या बोला कि एक्स अक्ष के समदूरस्थ। ठीक है, देखो क्या बोला है, एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किसका बोला है, एक्स अक्ष बोला है ना, तो वाई को क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। ये हम पहले ही चैप्टर में बताए थे, मतलब पहले ही क्लास में हमने बताया था कि अगर एक्स की बात करोगे तो वाई को 0 लोगे, और वाई की बात करोगे तो एक्स की 0। क्यों, क्योंकि भाई एक्स की बात कर रहे हैं वो तो वाई पे चल ही नहीं रहा है, आप एक्स की बात कर रहे हो ना, तो वाई चल ही नहीं रहा है। तो जब वाई नहीं चल रहा है तो वो क्या होगा, 0 तो होगा। समझ में आ रही बात, जब वाई नहीं चलेगा तो क्या होगा, 0 होगा। और क्वेश्चन हमारा एक्स अक्ष के समदूरस्थ है, तो किसको वाई 0 मानेंगे, वाई को, क्योंकि क्वेश्चन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, अगर यही वाई के रिस्पेक्ट में पूछता कि वाई अक्ष के समदूरस्थ, तो क्या बोलते हैं, एक्स को 0 लेते हैं, यानी एक्स बोलेगा तो वाई को 0 लेंगे, वाई बोलेगा तो एक्स को 0 लो। ठीक है, समदूरस्थ मैंने बताया है कि समान दूरी पर स्थित, तो हमने ए कोई मान लिया और ये समान दूरी पर स्थित है, तो ये आपका बिंदु क्या बन जाएगा, एक तरह से 0। समझ में आई ये बात, 0 क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि एक्स के बोला था, एक्स अक्ष के। चलो अब यहाँ पे एक्स का वह मान ज्ञात, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने के समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये देखो x1 ये हो गई, y1 हो गई, ठीक है, x2 हो गई, y2 हो गई। और यही देखो आप ऐसे लिखोगे, DA के बीच की दूरी
बराबर ए क्यूब के बीच की दूरी। ये समझ में आई लाइन भाई? इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे और इसकी, ठीक है। तो चलो इसमें निकालोगे तो क्या फॉर्मूला क्या आएगा? x2 माइनस y2 माइनस x2 माइनस x1 प्लस, ठीक है। अब चलो बताओ, हाँ ये डी ए की बात कर रहे हो ना? जरूरी नहीं कि डी ए ही रखो, कुछ भी रख लो। अच्छा हम पी रखते, अच्छा पी है ये, ठीक है, पी की पी ए रखो, ठीक है। तो ये क्या होगा? x1 y1 x2 y2। x2 कितनी? x1 कितनी? y2 कितनी? y1 कितनी? इधर करो। जब इसको करेंगे तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। तो x2 कितनी? -2, x1 y2 कितनी? 9, y1 कितनी? कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब इस बिंदु को ले रहे हैं, तो ये 1 ये 2 बनेगा, ठीक है। चलो इसको क्या आएगा? ये कैसा दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b प्लस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें चलो ये भी वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। चलो इसमें कितना होगा? एक्स स्क्वायर, ये 4 हो गया। ये कितना होगा? 2 दूनी 4 माइनस 4, ये 25, 25 ना। ये कितना होगा? 4, ये अच्छा दोनों में रूट है ना, तो कैंसिल हो जाएगा रूट रूट, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने। तो जब आपने दोनों पक्षों का क्या किया? वर्ग किया, तो वर्ग करने पे रूट क्या होती है? हट जाती है। अब डायरेक्ट भी हटा सकते थे क्योंकि दोनों के पास रूट था, बट हमने लिख के हटाया ताकि आपको समझ में आए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 4 का 16 एक्स स्क्वायर। अब चलो अब पक्षांतर कर लेते हैं, सबको इधर लेके आओ। हाँ पे वो स्क्वायर नहीं लगाना, 4 स्क्वायर, ये हाथ पकड़ जाना। हाँ हाँ ठीक है। चलो इसका कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। इसको ले आओ, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर आएगा तो माइनस 4x माइनस 4 प्लस 18, ठीक है। ये देखो कट जाएगा प्लस माइनस, बोलो 4 भी कट जाएगा। हाँ माइनस माइनस कटेगा, कौन बोले कटेगा? माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस 8x, ठीक है। अब बताओ ये दोनों प्लस होगा, कितना आएगा? 106, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा? 8x माइनस 106, कितना आएगा? ये काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 53/4, तो 53/4 आ रहा है यार। 53/4 कहीं मिस हुआ है क्या? अच्छा ये देखो, ये प्लस है ना, ये प्लस 81 है
9 के स्क्वायर प्लस 81 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी प्लस होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब ये प्लस माइनस घटेगा, तो 81 में से 25 गया, 81 में से 25 गया, बताओ। 66, 56, 56 ये जाएगा तो इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा 56, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा तब, और यहाँ पे -7 ये कटेगा, ठीक है। वो बिंदु कौन हो गया, -7 और 0। तो हाँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 बाई -8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया था एक वैल्यू, यहाँ पे प्लस किया माइनस हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये +81 ही रहेगा, प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस होगा, प्लस को जब पक्षांतर करोगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, 56 आएगा, 56 माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और ये माइनस है, माइनस नीचे आएगा, 8 सत्ते 56, तो x पे 7 चला, y पे पहले ही बताया मैंने 0 कर लीजिए।